नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य दृष्टि ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत की एक ऐसे स्त्री के बारे में जिसका जीवन रहस्य और संघर्षों से भरा हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुर्योधन की पत्नी भानुमति की। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी, कुंती, गंधारी जैसी कई अद्भुत स्त्रियों का वर्णन विस्तार से मिलता है, लेकिन भानुमति के बारे में बहुत कम जानकारी दी गई है। हालांकि इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनका जीवन साधारण रहा हो। भानुमति का अपना एक अलग इतिहास है। भानुमति कलिंग देश के राजा चित्रांगद की पुत्री थी। कहा जाता है कि द्रौपदी के बाद यदि कोई स्त्री पृथ्वी पर सबसे अधिक रूपवती थी तो वह भानुमति ही थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि चतुर, विनम्र और युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में भी निपुण थी। जब भानुमति विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने स्वयंवर आयोजित करने का निश्चय किया। स्वयंवर में उनकी इच्छा अर्जुन को पति के रूप में पाने की थी, लेकिन स्वयंवर के दिन अर्जुन वहां पहुंचे ही नहीं। स्वयंवर में अनेक राजकुमार और महारथी आए थे, जिसमें दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ उपस्थित हुआ। कहा जाता है कि जब भानुमति माला लेकर वध चुनने के लिए सभा में आई तो वह दुर्योधन को अनदेखी कर उसके सामने से निकल गई। दुर्योधन ने इसे अपना अपमान समझा और यह अपमान दुर्योधन सहन नहीं कर पाया। उसने भानुमति के हाथ से माला छीन के अपने गले में डाल ली और भानुमति को बलपूर्वक वहां से उठा कर ले आया। उस समय स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण हो गई थी। सभा में उपस्थित राजाओं ने दुर्योधन को मारने के लिए अस्त्र भी उठा लिए, लेकिन दुर्योधन अपने मित्र कर्ण की मदद से भानुमति को हस्तिनापुर ले आया। भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी और परिस्थिति के दबाव में आकर आखिरकार उन्होंने दुर्योधन को अपना पति के रूप में स्वीकार कर ली। समय बीतता गया। दुर्योधन और भानुमति की दो संतानें हुई, एक पुत्र लक्ष्मण और एक पुत्री लक्ष्मणा। लक्ष्मणा भी अपनी माता की तरह ही रूपवती और चतुर थी। जब लक्ष्मणा बड़ी हुई तो दुर्योधन ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने उसका अपहरण कर लिया, ठीक उसी प्रकार जैसे दुर्योधन ने कभी भानुमति का अपहरण किया था। इस घटना से दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो उठा और शाम को कारागार में डाल दिया। जब यह बात बलराम तक पहुंची तो वे गुस्से से दुर्योधन पर टूट पड़े। ऐसे में केवल भानुमति ही थी जिन्होंने स्थिति को संभाला और बातचीत के बाद लक्ष्मणा का विवाह शाम से करा दिया। फिर कुछ वर्षों के बाद महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। इस भयंकर युद्ध में भानुमति का पुत्र लक्ष्मण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया और अंततः युद्ध के अंतिम दिनों में भीम के हाथों दुर्योधन भी मारा गया। जब युद्ध समाप्त हुआ, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ धीरे धीरे सामान्य होने लगे, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको चौंका दिया। कहा जाता है कि भानुमति ने अर्जुन से पुनर्विवाह का प्रस्ताव रखा। उस समय प्रथा थी कि यदि विवाह हो जाए तो दोनों पक्षों के बीच की शत्रुता समाप्त मान ली जाती थी। भानुमति चाहती थी कि सदा सदा के लिए कौरवों और पांडवों के बीच का यह भयानक संघर्ष समाप्त हो जाए। अर्जुन ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और भानुमति उनकी 8वीं पत्नी बनी। इसलिए कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच जो अद्भुत दरार थी उसे केवल भानुमति ने ही भरा। यही कारण है कि उनके नाम पर एक प्रसिद्ध कहावत बनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों, भानुमति न केवल एक सुंदर तेजस्वी स्त्री थी बल्कि साहस, चतुराई और समझदारी की मिसाल भी थी। उन्होंने कई बार संकट की घड़ी में परिस्थिति को संभाला और अंततः वह सेतु बनी जिसने कौरव पांडव दोनों पक्षों को एक सूत्र में बांधा। तो दोस्तों, आपने जाना दुर्योधन की पत्नी भानुमति की यह रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा। दोस्तों, यही थी भानुमति के संबंध में एक जानकारी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।